बहुत से साधक ऐसे हैं जो ध्यान साधना करते हैं, अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि सर, ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे की जाए? क्या हम ब्रह्मचर्य की रक्षा लंबे समय तक कर सकते हैं? क्या खान पान से भी ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है? तो आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसे अपनी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक। इसके अलावा एक साधक यदि लंबे समय तक ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहता है, तो एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपके पेट में ऐसा कुछ भी ना जाए जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करे। एक साधक जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसे व्हाइट सॉल्ट यानी सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद नमक उत्तेजना को बढ़ाता है और इसके साथ व्हाइट शुगर भी आपके अंदर आलस्य पैदा करता है, और जहां आलस है वहां ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्हें दिन में कई बार चाय पीने की आदत है। ऐसे साधक यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अंदर चाय पीने की आदत को कम से कम करना होगा, अन्यथा उनके अंदर आलस्य का अपार भंडार इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण उनके द्वारा किए जा रहे ब्रह्मचर्य की साधना भंग हो जाती है। यदि ऐसे साधक जिन्हें दिन में कई बार चाय पीने की आदत है और वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो वे दिन में कम से कम बार चाय पीने की आदत डालें और उस चाय में चीनी की मात्रा को कम करते जाएं। मान लीजिए यदि आप पहले 3 बार चाय पीते थे और उसके अंदर शुगर की मात्रा को अधिक लेते थे, तो उसे कम करिए और धीरे धीरे आप 1 टाइम चाय पीजिए। इसके बाद यदि संभव होता है तो आप चाय को पीना छोड़ दीजिए। यदि कोई साधक ब्रह्मचर्य का लंबा सफर तय करना चाहता है, तो उसे अपनी इंद्रियों के साथ साथ अपने जीभ पर भी कंट्रोल होना चाहिए। यदि कोई साधक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का स्वाद चखना चाहता है, तो उसे अपने जीभ के स्वाद को त्यागना होगा। फास्ट फूड, मिलावटी तेल और पैकेट वाले भोजन खाने से एक व्यक्ति के ब्रह्मचर्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को समझना होगा। दोस्तों, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से हार्मोन रिलीज करता है, जिनमें से पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो वीर्य बढ़ाने का कार्य करता है, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका संबंध पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल तक है। व्हाइट सॉल्ट, शुगर, फास्ट फूड और इसके अलावा अधिक तेल मसाले का सेवन करने से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स बनाने वाले प्रोसेस में संतुलन बिगड़ जाता है। इससे हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, जिसके कारण ब्रह्मचर्य का संकल्प कमजोर होने लगता है, और ऐसे ही लंबे समय तक चलने से हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमारे शरीर में जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं होता। दोस्तों, एक रिसर्च में यह पाया गया कि हम जितना तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं, वे हमारे शरीर में ऐसे फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा सक्रिय होने लगता है। इससे आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज होता है, जिसका गलत प्रभाव आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर पड़ेगा, जिसके कारण हमारे मन में अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और इस स्थिति में खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप अपने भोजन में सुधार करेंगे। नहीं, जब भी भोजन की बात आती है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप अनुभव के साथ जाएं। आप यह समझें कि यदि मैं 1 हफ्ते तक व्हाइट शुगर नहीं लेता, व्हाइट सॉल्ट का सेवन नहीं करता, तो इससे मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मैं 15 दिनों के लिए फास्ट फूड का सेवन नहीं करता, तो इससे मेरे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। दोस्तों, यदि स्वाद के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, और जो बिल्कुल भी अपने स्वाद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, 5 तत्वों से बने हमारे इस स्थूल शरीर में यदि किसी भी पदार्थ की अधिकता हो जाती है तो हमारा शरीर इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कई दूरगामी प्रभाव हमें झेलने पड़ते हैं। इसीलिए यदि आप एक साधक हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना में उतरना चाहते हैं,
ध्यान कुंडलिनी जागरण की साधना में उतरना चाहते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का सफर लंबा तय करना चाहते हैं, तो आपको अपने तामसिक विचारों और तामसिक भोजन पर कंट्रोल करना होगा। अन्यथा आपका ब्रह्मचर्य नहीं सधेगा और आपका ब्रह्मचर्य का संकल्प जल्द ही टूट जाएगा। ऐसे साधक जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और बार बार लोगों की वीडियोस देखते हैं, उसमें कमेंट करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, कैसे हम अपने अंदर ब्रह्मचर्य के संकल्प को मजबूत करें, तो इसके लिए कोई भी अलग से दवाई और कोई इंजेक्शन नहीं है। इसके लिए आपको अपने विचारों और अपने भोजन पर कंट्रोल करना होगा। यदि आप अपने तामसिक भोजन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत बदलाव आने वाले हैं और यही बदलाव आपको आध्यात्म के प्रति जोड़ेंगे। अब आपके ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं, अगला वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा।